खबर जम्मू कश्मीर के बडगाम से। बडगाम पंडित कॉलोनी में कश्मीरी पंडितों का एहतजाज जारी है। इस एहतजाज का आज तीसरा दिन है। हालांकि कल एहतजाजियों को सड़क से उठाकर पंडित कॉलोनी के अंदर ले जाया गया, जहां पर वो अभी तक धरने पर है। बीती शब प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर कुमार भी एहतजाजियों के साथ बातचीत करने आए, लेकिन बात बनी नहीं। पीएम पैकेज के जो मुलाजमीन पंडित कॉलोनी में मुकीम हैं, उन्होंने अपने इस्तीफे लिखकर दे दिए हैं। 350 मुलाजमीन ने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। लगातार ये लोग यही मांग कर रहे हैं कि एलजी यहां आए, वो उनसे बात करें। यकीन दहानी मिलने के बाद एहतजाज खत्म किया जाएगा। हालांकि मीडिया को पहले बाहर रोका गया था, लेकिन बाद में इजाजत दी गई। हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन ने वहां का जायजा लिया। तो आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से बडगाम की पंडित कॉलोनी में कश्मीरी पंडितों का ये एहतजाज जारी है और आज तीसरा दिन है। एहतजाजियों की यही मांग है कि एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर आएँ, उनसे बात करें, उन्हें यकीन दहानी कराएं, उसके बाद ही उनका ये एहतजाज ख़त्म किया जाएगा। पीएम पैकेज के तहत जो मुलाजमीन इस पंडित कॉलोनी में मुकीम हैं, उन्होंने अपने मास रेजिग्नेशन की बात कही है। उन्होंने रेजिग्नेशन जो है वो लिख कर तैयार रखे हैं। सिर्फ और सिर्फ इन्हें इंतज़ार है एलजी के यहाँ आने का। मीडिया को पहले बाहर रोका गया था, बाद में इसकी इजाज़त दी गई। और जिस तरह से लगातार हमारे साथी आबिद हुसैन वहाँ से हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं, वहाँ जो एहतजाजी हैं उनसे लगातार बात कर रहे हैं। पंडित कॉलोनी के अंदर भी जो एहतजाजी है वो धरने पे बैठे हैं। लगातार ये मुतालबा कर रहे हैं, अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। इंतजामिया के खिलाफ नारा है, एलजी इंतजामिया के खिलाफ नारा है, जो मरकजी हुकूमत है उसके खिलाफ नारा है। लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर वो एहतजाज कब खत्म करेंगे? मैडम, अब रेजिग्नेशन भी आप लोगों ने दे दिया, तो इसके बाद क्या कुछ? सर, आप खुद सोचिए कि यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है, कुछ बोल नहीं रही है। इन्होंने कंडोलेंस के लिए यहाँ तक 2 मिनट नहीं, 2 शब्द नहीं इन्होंने इधर आके बोले कि हमें बहुत दुख है। इनको कंडोलेंस के लिए 2 मिनट का टाइम भी नहीं मिला और बोला उल्टा बार्गेनिंग करने मत आना हमारे से। इन्होंने हमको बोला कि एलजी, हमारी यही मांग थी, एलजी साहब अगर इधर आते, हमसे बात करते, हमारी बात सुनते और मास रेजिग्नेशन ये एक्सेप्ट करते तो बहुत ही अच्छा होता। क्योंकि हमें ज़्यादा अपनी ज़िंदगी प्यारी है, ज़्यादा जॉब हमें नहीं चाहिए। आप अपने पास रखिए जॉब, हमें जॉब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मास रेजिग्नेशन चाहिए। प्लीज़ नाज़रीन, ये देखिए, ये लेटर है, मास रेजिग्नेशन इन लोगों ने दिया है। ये तस्वीर है जो इन लोगों ने लेटर दी है एलजी इंतज़ामिया को, सरकार को। ये तमाम पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ यहाँ पर है 350, इन लोगों ने अपना रेजिग्नेशन दिया है। हालांकि यहाँ पर जो रात को प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए थे, उन्होंने क्या बात की, क्या बात बनी उनकी, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। जो रात को आए थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनसे क्या बातचीत हुई? एक्चुअली हम पहले बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्होंने हमको बातों में उलझाया अपने। तो इन्होंने बोला आप कॉलोनी के अंदर चले जाइए और एलजी साहब आएंगे। हमने उनके साथ बहुत पीसफुली कोऑपरेट किया। जब हम अंदर आए तो इन्होंने हमें इतना बातों में उलझाया, तो बोला एलजी साहब तो नहीं आएंगे, बट उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आएंगे, आप उनसे बात कर लीजिए। तो हमें हमेशा यही, फिर हमें लग गया कि देखो हमारा तो है ही नहीं कोई, हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है। ना हम इधर के रहे हैं, ना हम उधर के रहे हैं, ना एडमिनिस्ट्रेशन सुनती है, ना लोकल सुनता, कोई नहीं सुनता हमारा। जब वो आए प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, उन्होंने पहले ये एक बात रखी कि एक तो हमसे ये चीज़ें डिमांड मत करो कि आपको जम्मू जाना है, हम नहीं जा सकते हैं, हम आपको भेज नहीं सकते। ठीक है, अगर हम जम्मू नहीं जा सकते, मास रेजिग्नेशन हम इधर ही बैठे हैं, हमारा एक्सेप्ट कीजिए। तब तक हम नौकरियों में भी नहीं जाएंगे जब तक हमारा मास रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होता। हमारी यही डिमांड है। तो मुझे बताइए, अब जिला इंतजामिया के खिलाफ आपकी नाराजगी ज़्यादा ही है, वजह क्या है इसकी? ज़िला इंतज़ामिया हमको सीरियसली नहीं ले रही है। अगर इंतज़ामिया हमें सीरियस लेती, हमारी सारी कंसर्न्स जितने, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। जब दफ्तरों में घुस के उनके चेयर्स पे हमको मारा जाता है, इससे बढ़कर कोई भी ज़्यादती हमारे साथ नहीं हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं समझ पा रही है कि हम इंसान है कि नहीं है, हमको जैसे इंसानों में गिना ही गया नहीं है। हमारी ज़िंदगी, हमारे परिवार सब दाव पे है। हम जैसे सैलाब में डूबे हुए लोग हैं और हमारा कोई सुनने वाला यहाँ है नहीं।
ये नाराज़गी का मेन कारण है। अच्छा, मुझे अब चूंकि काफ़ी सारा कन्फ्यूजन भी हुआ है, आधे मास ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, आधे रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं, आखिर प्रॉपर क्या डिमांड्स है आपकी, क्या चाहते हैं आप मरकज़ी हुकूमत से? Proper demand from the government is that government has to make foolproof, ensure complete security. Not a single adverse should happen with us. We do not really want to leave the jobs. That is not from the core of our house. But we are forced to leave our job. हम मजबूर हो गए हैं कि हमें नौकरी छोड़ने पे मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि अगर दफ्तरों में घुस के हमें मारा जा रहा है, उससे बड़ा खतरा हो ही नहीं सकता। तो गवर्नमेंट भी पूरी तरह से फेल हो रही है, क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी कीमत नहीं जिंदगी रही हमारी कि हमारा इंसान, हमारा भाई कल ही 2 दिन पहले मारा गया दफ्तर में, उसकी 5 साल की बेटी ऑर्फन हो गई है, लेकिन सरकार में अभी भी बोल रही है कि आप अभी कंडोलेंस तक नहीं मिली और हमें बोल रही है कल के कल आप दफ्तर आ जाइए। कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए, लेकिन ये बात मानने को तैयार नहीं है, कोई बात नहीं बन रही है। इनका वाहिद यही बात है कि एलजी आएंगे, ये बात रखेंगे और जब यकीन दहानी मिलेगी तो वो एहतजाज को ख़त्म करेंगे। नेटवर्क 18 के लिए शेखपुरा पंडित कॉलोनी से मैं आबिद हुसैन।